नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, ग्राम सेवक का जो सिलेबस आप देखेंगे जिसमें भूगोल का वाला पार्ट है, तो मैं भूगोल के पार्ट को आपको डिस्कस करूंगा। और भूगोल के पार्ट में आप देखोगे विश्व की आपको देखेंगे विशिष्ट भौतिक विशेषताओं की बात की गई है। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस दिया गया है विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, तो पहला जो यूनिट है या पहला जो पार्ट है उसकी हम बात करें तो इसमें दे रखा है विश्व की विशिष्ट भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि विश्व के भौतिक भूगोल की यहाँ पर बात की गई है। भौतिक भूगोल की यहाँ पर बात की गई है और इस भौतिक भूगोल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सम्मिलित हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़कर देखी जाएंगी। ठीक है, तो भौतिक विशेषताओं की देखिए हम बात करें तो इसमें आपका क्या क्या पार्ट आ जाएगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो पहला पार्ट इसमें आ जाएगा खगोल विज्ञान। क्या आ जाएगा? खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान का अध्ययन यहां पर हम करेंगे। ठीक है, खगोल विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और दूसरा हम इसमें बात करेंगे सौर मंडल, सौर मंडल, और फिर हम बात करेंगे पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति वाला भाग इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट रहेगा खगोल विज्ञान वाला। दूसरा जो पार्ट हम इसमें अध्ययन करेंगे वो आपका है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान को हम इसमें ले लेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब जियोमॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे आएंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे, सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा किसके अंदर? भू आकृति विज्ञान के अंदर। भले ही केवल एक ही लाइन लिखी हुई है लेकिन इस एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इसको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत उसको समझना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे हम बात करें तो इसका जो तीसरा पार्ट आपका है वो है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान आ जाएगा, और समुद्र विज्ञान की हम बात करें, समुद्र विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पर पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, उच्चावच आ जाएगा। महासागरों के अंदर किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। दूसरा महासागरीय लवणता, महासागरीय लवणता, और तीसरा पार्ट आप इसमें ये मानिए हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ओशिनिक करेंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये भाग आपका किस में आ जाएगा? समुद्र विज्ञान के अंदर आएगा। महासागरों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ में महासागरों के अंदर बहुत सी स्थलाकृतियां बनती हैं तो वो उच्चावच में आ जाएगा। महासागर की लवणता कहाँ पर उच्च है, कहाँ पर निम्न है, वो महासागरी लवणता और महासागरी धाराएं, किस महासागर में कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो ये आपका पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करें यहाँ पर अगला जो पार्ट आपका इससे जुड़ा रहेगा भौतिक विशेषताओं से, और विशिष्ट भौतिक विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो यहीं पर हम बात करेंगे किसकी, भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूकंप की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, क्या क्या उत्पत्ति के कारण होते हैं और क्या क्या वैश्विक वितरण होता है। तो ध्यान रखना, इसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, उत्पत्ति और वैश्विक वितरण। वैश्विक वितरण इसके अंदर आ जाएगा। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आ जाएगा। और ज्वालामुखी की भी हम बात करें तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उन वैश्विक वितरण की भी हम बात करेंगे। या ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं वो भी आप जान लेंगे। तो ये हम बात करेंगे किसकी, भूकंप की, और उसके बाद ज्वालामुखी की, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे चट्टानों की। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आप जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, अगला पार्ट सेल विज्ञान। सेल विज्ञान या चट्टानों का निर्माण एवं प्रकार। चट्टानों का निर्माण एवं प्रकार। तो चट्टानों का निर्माण एवं प्रकार, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर आ जाएगा, सेल विज्ञान के अंदर आ जाएगा, पेडोलॉजी के अंदर आ जाएगा, चट्टानों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। तो ये पार्ट आपके रहेंगे किसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर। तो विश्व के भौतिक भूगोल का यहाँ पर हम इस तरह से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका पार्ट उसमें दे रखा है महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है, तो अगला पार्ट ध्यान रखना क्या है, महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीपों का अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो एक एक महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। उस महाद्वीप की हम भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी एक महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है, किसी भी महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। किसी भी महाद्वीप की हम बात करें वहां पर कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, और कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख घास के मैदान हैं, घास के मैदान। ठीक है, अगला हम बात करेंगे उस महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। नदियां और झीलों का अध्ययन करेंगे। उस महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं, उस मरुस्थल का भी अध्ययन किया जाएगा। और उस महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये प्रमुख अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा हर एक महाद्वीप को लेकर। तो ये हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। और महाद्वीपों के बाद आपका पार्ट रहेगा महासागर। ठीक है, तो अगला पार्ट आपका जो सिलेबस से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, महासागर। और महासागरों की विशेषताएं हम जान लेंगे, महासागरों का विस्तार और महासागरों की विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं महासागरों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये पार्ट रहेगा। ये भौतिक भूगोल वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है, दूसरा आपका जो है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन। ठीक है, तो अगला जो पार्ट रहेगा वो है भारत की पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी एवं वन्य जीवन, वन्य जीवन।
तो ये भी आपका पार्ट है। वाइल्ड लाइफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और पारिस्थितिकी वाला पार्ट है। पारिस्थितिकी का मतलब है जैव विविधता, किस प्रकार से जैव और अजैव के कारण विविधताएं बनती है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ध्यान रखें, भले ही 2 लाइन में आपका सिलेबस खत्म हो गया है, लेकिन वो 2 लाइनों में बहुत ज़्यादा गहराई छुपी हुई है। हालांकि ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखें ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सेम लाइन आरएस के सिलेबस में भी लिखी हुई है कि विश्व की विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के बारे में बताइए, तो वही लाइन आपके में भी लिखी हुई है, तो उसी का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर समझ के चलेंगे जिससे कि आपके एग्जाम के काम लायक चीज़ें आएँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सिलेबस है जिसको हम बोलते हैं किसका, ग्राम सेवक का सिलेबस। तो धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की आगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। थैंक यू।